यूनिवर्स की गहराइयां अत्यंत विशाल और अनंत हैं। हर दिन वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे नए नए उल्कापिंड और प्लैनेट्स की खोज करते हैं जो अपनी यूनिक और गजब की विशेषताओं के कारण हमें एकदम हैरान कर देती हैं। चाहे हीरों से बना प्लैनेट हो या फिर हमारी पृथ्वी के समान विशेषताओं वाला हो। आइए आज बात करते हैं अंतरिक्ष में खोजे गए टॉप 10 अजीब ग्रहों के बारे में। नंबर 10 GJ1214b। 2009 में GJ1214b नामक प्लैनेट को खोजा गया जो पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है, जिसके ऊपर एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो धुएं जैसा दिखता है। सचमुच बड़ा ही दिलचस्प रंग रूप है इसका। शायद इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे स्टीमी वाटर वर्ल्ड का नाम दिया है। बेसिकली ये प्लैनेट एक महासागर और कुछ छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों से मिलकर बना है। इस कारण इसे मनुष्यों के रहने के योग्य माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका महासागर हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले महासागरों से बिल्कुल अलग है। इस प्लैनेट के भाप से भरे एटमॉस्फेयर और इसकी सतह से आने वाले जबरदस्त ग्रेविटेशनल प्रेशर के कारण इसका पानी गर्म बर्फ में बदल जाता है, जिसे आइस सेवन कहा जाता है। लेकिन इस बर्फ को आप अपनी ड्रिंक में नहीं डाल सकते क्योंकि इस बर्फ में एक अजीब सा अनजाना सा कड़ापन है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्लैनेट जीवन पनपने के लिए सूटेबल नहीं है। ऊपर से मुसीबत यह है कि ये अपने सूर्य से केवल 2 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ही है, जिससे इसका सतही तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस तरह GJ1214b ऐसा प्लेनेट तो बिल्कुल नहीं है जहां आप वेकेशन बिताना चाहेंगे। नंबर 9 हैट P1b। हमारी धरती से करीब 453 प्रकाश वर्ष दूर सौरमंडल से बाहर स्थित प्लैनेट हैट P1b को आकार के मामले में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर का प्रतिद्वंदी माना जा सकता है। टेक्निकली जुपिटर जितना बड़ा होने के बाद भी इसका मास जुपिटर का केवल 60% है, जिसके कारण इसका वजन इतनी ही बड़ी एक कॉर्क बॉल के बराबर है। इसलिए यदि इस प्लैनेट को किसी पानी से भरे टब में रखा जाए तो ये तैरता नजर आएगा। जबकि अभी तक कोई भी ये वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है कि इतना बड़ा होने पर भी ये इतना हल्का क्यों है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लैनेट का आकार ट्राइडल फ्लेक्सिंग के कारण बढ़ गया है, जिससे ऑर्बिटल एनर्जी भीषण गर्मी में बदल जाती है और ग्रह का आकार बढ़ जाता है। किंतु यही भीषण गर्मी वास्तव में इस प्लैनेट को रहने के लायक बनाती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसके हल्के फुल्के दानों का आकार बढ़ता रहेगा या नहीं। नंबर 8 HD189773b। हमारे प्लेनेट के समान नीला रंग होने के कारण आपको लग रहा होगा कि ये एक्स्ट्रा सोलर प्लेनेट रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। धोखा खा गए ना आप भी। दोस्तों, इस प्लेनेट का एक भयानक रहस्य है। इस ग्रह पर नुकीले कांच के टुकड़ों की बारिश होती है। जरा ध्यान से देखिए। प्लैनेट का नीला रंग पानी के कारण नहीं, बल्कि प्लैनेट की एटमॉस्फेरिक हीट और प्रेशर से बने घने बादलों के सिलिकेट कणों के कारण होता है। इन कणों के कारण कांच जैसे टुकड़े बनते हैं जो पूरे प्लैनेट को ढक लेते हैं और इसे हमारे महासागरों के समान एक नीला रंग दे देते हैं। इतना ही नहीं, इस प्लैनेट का मौसम बहुत खतरनाक होता है और यहाँ हवा की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगर कोई बदकिस्मत इन हवाओं में फंस जाए तो वो इस पूरे ग्रह के चक्कर काटता रहेगा और बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। वो भी तब जब कांच के टुकड़े सीधे आपसे टकरा रहे हों। ये जानकर तो आप यही कहेंगे ना कि हमारे जैसे प्लैनेट को खोजने की वैज्ञानिकों की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हैं। नंबर 7 TROS-2b। काला रंग भी फीका पड़ जाए, ऐसी छटा के साथ TROS-2b यूनिवर्स के परिचित भागों में अब तक खोजा गया सबसे अंधेरा काला ग्रह है। जहां एक और अन्य प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से कुछ प्रकाश लेकर उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहीं ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से केवल 1% ही लेता है। इसी कारण ये ब्लैक होल जैसा भी दिखाई देता है। ये फिनोमिना तो इतना रहस्यमय है कि वैज्ञानिक ये सोचने पर मजबूर हो गए कि उनकी आरंभिक खोज गलत या दोषपूर्ण तो नहीं थी। इसके बाद से वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरीज भी तैयार की जो बता सकती हैं कि ग्रह के काले रंग का क्या कारण है। उनके अनुसार ये ग्रह पर पाए जाने वाले गैसीय सोडियम और टाइटेनियम ऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन के कारण भी हो सकता है, जो कि प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए TROS-2b जैसे गैस से बने ग्रहों के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि ये थ्योरी काफी प्रैक्टिकल है, फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि प्लेनेट में एक रहस्य है जिस पर अभी काफी खोजबीन की जानी बाकी है। कहीं यहाँ पर एलियंस और उनकी अत्यंत एडवांस टेक्नोलॉजी तो मौजूद नहीं है। कोई भरोसा नहीं है भाई। नंबर 6 COROT-7b। पृथ्वी से 480 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक्सोप्लैनेट COROT-7b यूनिवर्स के उन कुछ ग्रहों में से एक है जिनकी बनावट पृथ्वी से मिलती जुलती है। इसलिए यहाँ जीवन पनपने की संभावना है, लेकिन इंसानों के लिए इस ग्रह पर रहना फिर भी संभव नहीं है।
इसका कारण यहाँ बड़े बड़े सॉलिड पत्थरों की बारिश होती है। इस प्लेनेट की केवल एक ही साइड हमेशा सूरज के सामने रहती है, इसलिए एक तरफ हमेशा दिन रहता है और दूसरी ओर कभी ना खत्म होने वाली रात होती है। ग्रह के सबसे गर्म हिस्से पर भीषण गर्मी के कारण अनेकों ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं और उनसे निकलने वाला मैग्मा अंतरिक्ष में फैलता रहता है। ये मैग्मा जब उड़कर प्लेनेट के ठंडे हिस्से की ओर पहुंचता है तो ये जमकर ठोस चट्टानों के रूप में प्लेनेट पर बरसने लगता है। इसलिए यदि आप किसी तरह बचते बचाते इस प्लेनेट पर उतर भी जाते हैं, आपके पास केवल दो ऑप्शन होते हैं: भयानक गर्मी के तंदूर में पूरी तरह भुन जाइए या फिर ठंड में जमकर ऊपर से ठोस मैग्मा की बरसात का मजा लीजिए। चॉइस आपकी है। नंबर 5, ग्लाइस 436b। ये शायद सोलर सिस्टम के बाहर घूमने वाला सबसे अनूठा प्लेनेट है, और वो भी सिर्फ एक कारण से। ये पूरी तरह से गर्म बर्फ से ढका हुआ है। ये सुनने में एकदम उलटफेर वाली बात लगती है, लेकिन ये संभव है। ग्लाइस 436b एक जीते जागते सबूत के रूप में हमारे सामने है। हालांकि शुरू में वैज्ञानिकों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि गर्म बर्फ का बनना इस ग्रह के अनोखे रंग रूप और विशेषताओं के कारण ही संभव है। ग्लाइस 436b अपने होस्ट स्टार से केवल 6.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जो इसकी सतह को 439 डिग्री सेल्सियस तक गर्म बना देता है। प्लेनेट के भीषण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पानी के मॉलिक्यूल्स का एवोपरेट होना नामुमकिन है। इसी कारण इसके मॉलिक्यूल एक साथ जुड़कर बर्फ की जिस अवस्था का निर्माण करते हैं उसे आइस तैन कहा जाता है। आइस 7 की तरह ही बर्फ की ये भी अवस्था हमारी पृथ्वी पर मौजूद बर्फ से अलग है, क्योंकि इसे थोड़ा सा भी छूने पर आप बुरी तरह से जल सकते हैं। हेल फ्रीज ओवर वाली कहावत इस प्लेनेट को सूट करती है ना दोस्तों। नंबर 4, वास्प 17b। हेड P1b की तरह ही जुपिटर के आकार से 19 गुना बड़ा होने के कारण ये एक्सोप्लैनेट पफी प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन इसका मास उससे केवल आधा है, इसलिए इसकी डेंसिटी पॉलिस्टीरीन के समान है। लेकिन इसके अजीब होने का एक कारण ये भी है कि ये अपने सूर्य के चारों ओर उल्टी परिक्रमा करता है, इसलिए ये रेट्रोग्रेड ऑर्बिट वाले कुछ प्लैनेट्स में से एक है। इसके लिए ये एक एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है कि ये अपने सूर्य के बहुत ही करीब है। सूर्य से केवल 7 मिलियन किलोमीटर दूरी होने के कारण इनके बीच एक जबरदस्त ग्रेविटेशनल खिंचाव होता है, जिससे ये अपने ऑर्बिट में उल्टा हो जाता है। प्लेनेट हेड P1b की तरह ही इतना बड़ा होने के बावजूद हल्का होने की भी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। इस बारे में साइंटिस्ट की एक और थ्योरी सामने आई है कि इसके आसपास के प्लैनेट या स्टार्स इसके ऑर्बिट को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये थ्योरी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसके बारे में और अधिक रिसर्च की जानी चाहिए। फिर भी अगर ये थ्योरी सही साबित हुई तो अब से लाखों साल बाद इस प्लैनेट का एक बार फिर से उल्टा हो जाएगा, जिससे ये अपने सूर्य के चारों ओर सही डायरेक्शन में चक्कर लगा पाएगा। नंबर 3, 55 कैंक्री ई। हीरा यहाँ पृथ्वी पर मिलने वाले सबसे कीमती मिनरल्स में से एक है, लेकिन एक्सोप्लैनेट 55 कैंक्री ई पर ये उतना कीमती या दुर्लभ नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट का तो 1/3 भाग हीरे से बना है। यदि इसे एक बड़े नग के रूप में तैयार किया जाए तो ये पृथ्वी से भी बड़ा होगा। अगर ये मान भी लिया जाए कि इकोनॉमिक्स के कोई सिद्धांत नहीं होते, फिर भी हीरे की आज की कीमतों के अनुसार इसकी कीमत लगभग 26.9 मिलियन डॉलर होगी। इस अमाउंट में 30 जीरो लगा देते हैं। सुपर अर्थ कैटेगरी वाले सभी प्लैनेट्स में 55 कैंक्री ई एक बड़ी ही दिलचस्प एंट्री है, क्योंकि इसके मास में कार्बन की मात्रा काफी अधिक है। इससे ये पता चलता है कि इस प्लैनेट पर हीरे क्यों पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भीषण गर्मी के प्रेशर में क्रिस्टलीय पदार्थों के साथ कार्बन की प्रतिक्रिया होने पर हीरा बनने लगता है। तो 1726 डिग्री सेल्सियस के एवरेज टेम्परेचर वाले इस ग्रह के 1/3 हिस्से का हीरे से बना होना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती, क्योंकि इसका अधिकांश भाग हीरे से बना है। ये वास्तव में देखने लायक चीज है। हीरों की नीली चमक के कारण ये प्लैनेट बरबस ही सबका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ये बात और है कि पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण आप इसकी सुंदरता की भी प्रशंसा तभी कर पाएंगे जब आप एक पावरफुल टेलीस्कोप से इसको देखेंगे। नंबर 2, ग्लीज 581c। हालांकि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी जैसे अनेकों ग्रह हैं, फिर भी ग्लीज 581c को पृथ्वी जैसा प्लैनेट होने का प्रमुख दावेदार माना जा सकता है। हमारी तरह ही 0 से 40 डिग्री सेल्सियस के प्रारंभिक तापमान और सपोर्टिंग लिक्विड वाटर के साथ ये उन प्लैनेट्स में से एक बन जाता है जहां जीवन की भरपूर संभावना है। हालांकि हाल ही में किए गए अध्ययन बताते हैं कि यहाँ रहने योग्य क्षेत्र बहुत कम है, क्योंकि इस प्लैनेट के अलग अलग भागों पर एटमॉस्फेयर की थिकनेस और कंपोजिशन में बहुत ज्यादा अंतर है। फिर भी इस प्लैनेट की खोज एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि अंतरिक्ष में ऐसे अन्य ग्रह हो सकते हैं जहां हमारे प्लैनेट की तरह ही जीवन संभव है।
ग्लीज 581c की तुलना हाल ही में खोजे गए एक्सोप्लैनेट केपलर 438b से की जा सकती है, जिसमें पृथ्वी जैसी विशेषताएं हैं। दोनों प्लैनेट अपने अपने सूर्य से इतनी दूरी पर स्थित हैं जहां पानी का फ्लो बना रह सकता है। इतना ही नहीं, दोनों ही प्लैनेट्स पर चट्टानी सतह और महासागर दिखाई देते हैं, जो किसी भी ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी इन प्लैनेट्स के बारे में और ज्यादा रिसर्च की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्लैनेट को पूरी तरह से प्राणियों के निवास और जीवन के योग्य बनाने के लिए हमारे ग्रह की तरह अन्य बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, J1407b। अगर आपको लगता है कि सैटर्न्स के रिंग्स शानदार हैं, तो एक्सोप्लैनेट J1407b के रिंग्स की सुंदरता आपको आश्चर्यचकित कर देगी, क्योंकि इसके रिंग्स सैटर्न्स के रिंग से लगभग 200 गुना बड़े हैं। इसके सोलर सिस्टम से 433.8 प्रकाश वर्ष दूर स्थित J1407b को सुपर सैटर्न माना जाता है। इस शानदार प्लैनेट के चारों ओर 30 से अधिक रिंग्स हैं, जिनमें से प्रत्येक का घेरा करोड़ों किलोमीटर तक का है। वास्तव में यदि सैटर्न के रिंग्स को J1407b के रिंग से बदल दिया जाए, तो हम रात के समय इसके रिंग्स को क्लियरली देख पाएंगे, क्योंकि इसका आकार आकाश में पूर्णिमा के चांद से भी बड़ा दिखाई देगा। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार ये रिंग्स धीरे धीरे एक्सोमून में तब्दील हो रहे हैं। ये एक ऐसी सेलेस्टियल प्रोसेस है जो हमारे सोलर सिस्टम के लिए पूरी तरह से अजनबी है। एस्ट्रोनॉमर्स ये भी दावा करते हैं कि समय के साथ साथ लाखों साल बाद ये रिंग्स नष्ट हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे, जिससे कई एक्सोमून बनेंगे जो J1407b की परिक्रमा करेंगे। चिंता मत कीजिए, अभी तो इसके कई छल्ले हजारों वर्ष तक रहेंगे। हो सकता है कि तब तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए कि हम J1407b की यात्रा कर पाएं और इस दौरान इन चमत्कारिक रिंग्स को पास से देख पाएं। तो कौन सा प्लैनेट आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? अगर मौका मिले तो क्या आप इनमें से किसी एक पर जाना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।